अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अमीरुल्लज़ी अलन्नासि राइन वहुव मस्ऊलुन अन्हुम वर्रजुलु राइन अला बैतिही वहुव मस्ऊलुन अन्हुम वल्मरअतु राइयतुन अला बैति बालिहा व वलदिही वहिय मस्ऊलतुन अन्हुम वल्अब्दु राइन अला मालि सय्यिदिही वहुव मस्ऊलुन अन्हुम। अला फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलून अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीं हमारी इस्लामी माएँ और बहनें, सबसे पहले मैं प्रोग्राम के इंतज़ाम और मुंतज़िमीन हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुसूसन जनाब मोहम्मद मुर्तज़ा साहब और उनके साथ उनके रफ़क़ा को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी यह हाज़िरी आपके शहर बालेश्वर के गांव गनीपुर रमना के अंदर पहली मर्तबा हुई है। मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, न मुक़र्रिर हूँ न बहुत बड़ा ख़तीब हूँ। बस आप हज़रात की महब्बतों ने खींच कर यहाँ ले आया। मैं अपना सबक सुनाने आया हूँ। रात का अच्छा खासा वक्त गुजर गया है, आधी रात गुजर गई है, घड़ी 12 से ज़्यादा बजा रही है, लेकिन आप हज़रात यहाँ जमा हैं, बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ
अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपसे इश्क और लगाव जिसकी बुनियाद पर आप जमा हैं। अगरचे थोड़े हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो कीमती शय होती है, जो नायाब चीज होती है, वो थोड़ी ही होती है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आप हजरात बड़े कीमती हैं, नायाब हैं। बहरहाल अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ गुनहगार और अदना तालिब इल्म की ज़बान से कुछ काम की बातें अदा करा दे, जो हमारे लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़िंदगी की राहों पर चलने का एक नमूना बन जाए। जिस उन्वान से ये प्रोग्राम रखा गया है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ये उन्वान बहुत वसी है, बहुत कुशादा है। ये समुंदर से अगर इसको ताबीर किया जाए तो मेरी समझ में वो भी नाकाफी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आपका मकाम कोई बयान करना चाहे, कोई उसको लिखना चाहे, कोई उसको उजागर करना चाहे, तो उसकी ज़बान थक सकती है, उसका कलम जवाब दे सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी की तारीफ और अल्लाह के नबी की शान पूरी नहीं हो सकती। यह ऐसा समंदर है कि अगर एक किनारे से वो उसमें दाखिल होता है तो दूसरा किनारा और साहिल का दूसरा किनारा वो चाहे उबूर कर ले तो उबूर नामुमकिन है। कि एक शायर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने मदह सराई में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में उसने कलाम लिखना शुरू किया। खुद उसका बयान है कि मेरी उम्र 30 साल की जब हुई तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ लिखना शुरू किया। और कब तक लिखा? 40 साल तक लिखता रहा। 70 साल की जब मेरी उम्र हो गई तो मैंने अपने कलाम को देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मैंने लिखी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ लिखी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द लिखी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ लिखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक लिखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की जिंदगी लिखी, अल्लाह के नबी के मक्का के हालात लिखे, अल्लाह के नबी की मदीना की जिंदगी को लिखा। हमने अपने 40 साल लिखे हुए कलाम को जब देखा तो वो शायर खुद कहता है कि ना तमाम है। फिर उसने कहा कि मैं आखिरी शेर लिखता हूं। अपनी जिंदगी का उसने आखिरी शेर लिखा और एतराफ़े शिकस्त और ये इस बात का इकरार किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, अल्लाह के नबी की शान को मैं नहीं लिख सकता। उसने इसका एतराफ किया। लिखा आखिरी शेर उसने, थकी है फिक्रे रसा मदह बाकी है, थकी है फिक्रे रसा मदह बाकी है, कलम अब लपा है मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ मदह बाकी है, लिखा तमाम उम्र मदह बाकी है। यह आखिरी शेर उसने लिखा अपनी जिंदगी का और उसने ये एतराफ कर लिया, इस बात का इकरार कर लिया कि थकी है फिक्रे रसा मदह बाकी है,
कलम अब लपा है मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदह बाकी है। पूरी उम्र पूरी जिंदगी उसने अल्लाह के नबी की शान और अल्लाह के नबी के अखलाक और औसाफ को लिखा, लेकिन आखिर में उसने ये कहा कि लिखा तमाम उम्र मदह बाकी है। अल्लाह के नबी की शान, अल्लाह के नबी के औसाफ, अल्लाह के नबी की तारीफ, अल्लाह के नबी के अखलाक कोई लिखना चाहे, कोई बोलना चाहे, कोई बयान करना चाहे तो उसके बयान में पूरी अल्लाह के नबी की तारीफ आ ही नहीं सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, अल्लाह के नबी के अखलाक, अल्लाह के नबी का उसवा, अल्लाह के नबी का तरीका, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी, अल्लाह के नबी का बचपन, अल्लाह के नबी के हालात मक्का, अल्लाह के नबी की मदनी ज़िंदगी एक बड़ा समंदर है कि किसी एक पहलू को अगर कोई लिखना चाहे तो उसमें भी वो थक जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी के बेशुमार हालात हैं। आप अल्लाह के नबी के बचपन के हालात देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की राहों में कितनी कुर्बानियां पेश की कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में अल्लाह के दीन की दावत लेकर चले तो आपकी दावत का कोई और इनकार नहीं किया, आपकी दावत का कोई और मुखालिफत नहीं किया। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान और अहले खाना ने इन मुखालिफत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का की गलियों में दावते दीन लेकर चले तो आपकी सगी चची अबू लहब की बीवी उम्मे जमील उसने जंगल से खारदार झाड़ियां लेकर गर्दो गुबार और इसी तरीके से कांटे वाली टहनियां और शाखें लेकर आपके रास्ते में डाल दिया करती थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों के पास दावत लेकर चलने लगते तो पीछे से आपके चचा अबू लहब वह आपको परेशान करता और ये कहता कि ये शायर है, ये मजनू है, ये दीवाना है, ये जादूगर है, ये काहिन है, और लोगों से ये कहता ला तस्माउ लिहादा रजुल फइन्नहु कज़्ज़ाब, क्या लोगों इस शख्स की बातों को ना सुनना, इस शख्स की बातों में ना आना, ये जो दावत दे रहा है, जिस खुदा की तरफ बुला रहा है, जिस दीन की दावत लेकर चल रहा है, इसकी बातों को ना सुनना। फ़इन्नहु कज़्ज़ाब, ये झूठा है, ये मक्कार है। ये कौन कह रहा है? खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा है अबू लहब। आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज अदा कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। तो इस उम्मत का, इस कौम का, खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस कौम का, इस उम्मत का फिरौन अबू जहल है। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि मेरी कौम और मेरी उम्मत में इस कौम का कोई फिरौन है तो वो अबू जहल है। अल्लाह के नबी खाना काबा में नमाज अदा कर रहे हैं तो नमाज में वो अड़न आपको रोक रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है और नमाज अदा करने से मना कर रहा है। कुरान कहता है अराइतल्लज़ी यनहा अब्दन इदा सल्ला। इसी तरीके से दूसरी जगह अल्लाह के कुरान कहता है फला सद्दक़ वला सल्ला। ये उसी अबू जहल के बारे में आयत कुरानी नाज़िल हुई और उसने धमकी दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ऐ मोहम्मद, तुम इस दीन को छोड़ दो, इस दीन की दावत से बाज आ जाओ। अगर तुम बाज नहीं आते, इस दीन की दावत देने से नहीं रुकते तो मैं शहरे मक्का के अंदर शहसवारों को लगा दूंगा, शहसवारों की जमात को भर दूंगा, ले आऊंगा। लअम्लअन्ना हादल वादी नादियन, कि मैं इस शहरे मक्का को शहसवारों से भर दूंगा।
अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ठीक है, धमकी दे रहे हो तो सुन लो। फलियदउ नादियहु सनदउ ज़बानिया, ले आओ जिसको चाहो, हम ज़बानिया को भेज देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी जिंदगी है। आप नमाज अदा कर रहे हैं बैतुल्लाह के अंदर, नमाज की हालत में उक़बा इब्न अबी मुईत पीछे से आया और आपके गले के अंदर चादर डालकर आपको घसीटने लगा, खींचने लगा। किसी ने जाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर दी कि मोहम्मद खाना काबा में नमाज अदा कर रहे थे, उक़बा इब्न अबी मुईत ने आपके गले में चादर डालकर आपको घसीट रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप आए और आपको बचाया और आपको उनसे छुड़ाया। ये मुशरिकीन मक्का आपको दीन की दावत देने में तरह तरह से तकलीफें पहुंचा रहे थे। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अज़ीतु बिल्लाहि मा उज़ीतु वलाकिन अशद्द मा उज़ीतु यौमल अक़बा, कि मुझे दीन और अल्लाह की राह में जितनी तकलीफ दी गई किसी और को उतना नहीं सताया गया, उतनी तकलीफ नहीं दी गई। उज़ीतु मा उज़ीतु फिल्लाहि मा उज़ीतु वलाकिन अशद्द मा उज़ीतु यौमल अक़बा, कि जितना मुझे दीन और अल्लाह के राह में तकलीफ पहुंचाई गई किसी और को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके ताइफ गए। क्या आपने मफाद के लिए गए? क्या आपने कोई मकसद के लिए गए? नहीं, अल्लाह के दीन की दावत के लिए गए ताइफ के अंदर। तो वहां ताइफ वालों ने भी आपको परेशान किया, औबाशों को पीछे लगाया, उन्होंने पत्थर बरसाए, आपके सर मुबारक पर पत्थर लगा, जख्मी हुए, खून बहता हुआ पांव और कदमों में जा पहुंचा। अब्दे लैल जो वहां का सरदार था, उसके पास जब पहुंचे हैं दावत लेकर तो उसने इनकार किया और पीछे औबाश और बदमाश और शरीर बच्चों को लगा दिया कि इसके पीछे जाओ। उन्होंने गालियां दी, पत्थर बरसाए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अंगूर का बाग था, पहुंचते हैं, पना लेते हैं, दीवार से टेक लगाते हैं और एक दर्दनाक दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु ज़ुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अला अन्नास। ऐ परवरदिगार, ऐ इलाहुल आलमीन, ऐ रब्बे कायनात, मैं अपनी बेबसी की शिकायत कर रहा हूँ, मैं अपने बेसरो सामानी की दरखास्त करता हूँ। क्या मेरी कुव्वत, मेरी ताकत कमजोर है, लेकिन तू तो ताकतवर है। फरिश्ते आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ आप हाँ कह दीजिए, दो पहाड़ों के बीच में ताइफ को खत्म कर दूं, पीस दूं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, नहीं, अगर ये नहीं आज ईमान ले आते, अगर ये मेरी बात को आज कान नहीं रखते, मेरी बात पे कान नहीं धरते, तो इन्हीं की नस्ल के अंदर कल को आएंगे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का इकरार करेंगे। आज ताइफ के अंदर ईमान वाले मौजूद हैं। वो कहां से आए? वो उन्हीं की नस्ल से आए जिन्होंने पत्थर बरसाए थे, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भत्ती भत्ती गालियां दी थी, जिन्होंने आप पर जुमले कसे थे, जिन्होंने आपको बददुआएं दी थी, जिन्होंने आपको गालियां दी थी, जिन्होंने साहिर कहा, शायर कहा, मजनू कहा, दीवाना कहा, उन्हीं की नस्लों के अंदर अल्लाह ने अपना कलमा जारी किया। ये क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना था। ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जिंदगी है।
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। खुद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा आपको तकलीफ कब हुई, सबसे ज्यादा आपको कब सताया गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ताइफ में जो मुझे पत्थर बरसाए गए, जो उन्होंने मुझको गालियां दी, जो मुझ पर बद्दे बद्दे जुमले कसे, मुझे जो ताइफ के अंदर पेश आया उससे ज्यादा तकलीफ मुझे और कभी नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी एक जिंदगी है। लेकिन है मुसलमानों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन के लिए मक्का की गलियों के अंदर, मक्का के बाजारों के अंदर, मक्का के वादियों के अंदर तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, अजियतें बर्दाश्त करते रहे, आपको सताया जा रहा था, आप पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, कभी ताइफ के अंदर आप पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, कभी आपके घर वालों ने आपकी दावत का इनकार किया, आपकी मुखालिफत की। उस दीन के खातिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म को लहूलुहान करते रहे। आज हम उन्हीं के नाम लेवा हैं, आज हम उन्हीं के कलमा गो हैं, लेकिन आज हमारी जिंदगी का क्या हाल है कि कितना हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी कितनी मोहब्बतें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे अंदर कितनी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हम कितना अमल पैरा हैं। आज हम अपना मुहासिबा करें। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कुरान कहता है तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। आ जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, आ जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर, आ जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर। आज हमारे नौजवानों को अच्छा नहीं महसूस होता कि वो अपने चेहरों को अल्लाह के नबी की सुन्नतों से सजाएं। माफ कीजिएगा अगर खराब लगे, बुरा लगे। आज हमारा नौजवान चेहरों पर सुबह सवेरे क्लीन शेव करता है, दाढ़ी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तमाम नबियों ने उसको सजाया अपने चेहरों के ऊपर, जो कि जीनत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आज हमको ये अच्छा नहीं महसूस होता। हम क्लीन शेव करते हैं, साफ करते हैं, दावा करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम आशिक हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। मोहब्बत उसी वक्त समझी जाएगी जब अल्लाह के नबी के तरीके पर चला जाए, अल्लाह के नबी की सूरत और सीरत को अपनाया जाए। सिर्फ ज़बान से कह देना कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अमल देखो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत से खिलाफ है। ये दावा सिर्फ ज़बान से नहीं चलेगा, अमल से भी करके दिखाना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह के नबी के हुक्मों को ठुकरा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। कुर्रतु ऐनी फी सलाह, आंखों की ठंडक नमाज है। खुद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे ठंडक पहुंचती है नमाज जब कोई मेरा उम्मती पढ़ता है। अजान होती है, कान में अजान की आवाज पड़ती है, लेकिन मेरा मुसलमान भाई मस्जिद तक नहीं पहुंचता। कैसी मोहब्बत, कैसा इश्क अल्लाह के नबी से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी ठंडक है, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, मुझे सुरूर मिलता है, मुझे सुकून और राहत मिलती है। लेकिन हम दावा करते हैं अल्लाह के नबी से हम मोहब्बत करने वाले हैं। मोहब्बत का तकाजा ये है कि अल्लाह के नबी के तरीके पर चला जाए, अल्लाह के नबी के कौल और अमल पर चला जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरे उम्मत का हर फर्द जन्नत में दाखिल होगा मगर वो शख्स जो इनकार करे। साहबा ने पूछा कौन है इनकार करने वाला?
क़ीला वमन अबा या रसूल अल्लाह, कि वो इनकार करने वाला शख्स कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन अतानी फ़क़द दख़ल जन्नह वमन असानी वमन असानी फ़हुवा अबा, औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम, कि जिसने मेरी इताअत की, जिसने मेरे हुक्मों को माना, जिसने मेरे तरीके पर चला, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वमन आसानी, और जिसने मेरे हुक्मों को ठुकरा दिया, जिसने मेरे नक्शे कदम पर चलने से इनकार किया, जो मेरे नक्शे कदम से दूर रहा, एराज किया, वमन अबा फहुवा अबा, वही इनकार करने वाला है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन अमल और कौल हमारा अल्लाह के नबी की जिंदगी और तरीके से खिलाफ है। दावा का तकाजा ये है कि जब मोहब्बत का दावा किया जाए तो उस पर अमल करके भी दिखाया जाए। जैसा कि दुनियावी मोहब्बत का तकाजा है कि एक शख्स दूसरे शख्स से मोहब्बत करता है, तो मोहब्बत सिर्फ जबान से नहीं करता, कहता ये नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूं और वो सामने वाला कहता है ठीक है मोहब्बत कर रहे हो। वो दलील मांगता है कि अगर मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। वो कहता है हाँ ये दलील है कि जो तुम कहोगे वो मैं करके दिखलाऊंगा। वो कहता है कि ये कर दो, उसके लिए वो तैयार हो जाता है। तो मोहब्बत, दुनियावी मोहब्बत ये है कि जब एक शख्स तकाजा करता है कि मेरे बताए हुए, मेरे कहे हुए के मुताबिक करो तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तो वो कर देता है। यहाँ नबी से मोहब्बत है तो नबी के तरीके पर चलकर दिखाया जाए। आज हमारी जिंदगी के हालात क्या हैं कि जिंदगी में हर तरफ नबी के तरीकों को ठुकराया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के अंदर कामयाबी है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर जिंदगी गुजारी जाए, चाहे वो कितनी खुशगवार हो, चाहे वो पुरऐश हो, ऐशो इशरत से भरी हुई हो, लेकिन वो कामयाब जिंदगी नहीं है। आज हमारे मुआशरे के अंदर कितना बिगाड़ है, कितनी खराबियां हैं, हम कितना बेराराव हो गए कि हमारी जिंदगी के अंदर जगह जगह मौके मौके और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को पामाल किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, ठुकराया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वालिदैन जब बूढ़े हो जाएं, सहारे के मोहताज हैं, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक किया जाए, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। लेकिन औलाद, माँ बाप बूढ़े हैं, सहारे के मोहताज है, औलाद हुक्मों को ठुकरा देती है। नौजवानों, अगर माँ बाप को सताया, माँ बाप के हुक्मों को खिलाफ किया, चाहे जिंदगी के अंदर दौलत का अंबार लगा लो, पैसे और रुपये की खान लगा दो, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हैं तो दुनिया की जिंदगी अगरचे थोड़ी कामयाब हो गई, लेकिन आखिरत की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है, फिर ये खत्म होने वाली आखिरत की असल जिंदगी है। वहां कामयाब तो कामयाब और वहां फंसे तो फंसे, असल तो वो जिंदगी है। इसलिए अगर जिंदगी के अंदर खुशी और कामयाबी चाहते हैं तो नक्शे कदम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अख्तियार किया जाए, उनके तरीके को चुना जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव क्या था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को देख लिया जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देख लिया जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ क्या मामला किया करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अज़वाजे मुतहरात के साथ क्या थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अपने घर वालों के साथ क्या थी। इन नौजवान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की औरतों को देखें, फातिमा ज़हरा को देखें, हमारी माया और बहनें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को देखें कि उनकी भी जिंदगी एक है और हमारे घर की औरतों की, हमारे माँ और बहनों की भी एक जिंदगी है। कामयाबी अगर चाहते हैं तो नक्शे कदम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अख्तियार किया जाए।
आज फितने का दौर है, हर तरफ बुराई है, हर तरफ फसाद है, हर कोई ये शिकायत करता है कि माशरा बिगड़ गया, हालात बिगड़ गए, जमाने के अंदर खराबियां आ गई है। खराबियां कहीं और से नहीं आई, खराबियां हमने पैदा की हैं। हम अगर सीधे हो जाएं, हम अगर सही तरीके पर आ जाएं तो मुआशरा सही हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, कुरान कहता है ऐ ईमान वालो अपनी जात को देखो, अपने आप को देखो। हर इंसान से पूछा जाए कि फसाद कहां से आया, मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर खराबी कहां से पैदा हुई, जिससे पूछा जाए वो कहेगा फलां से फलां से फलां से। अगर घर के अफराद से पूछा जाए, जिम्मेदार से पूछा जाए तो कहेगा कि बच्चे के खराबी होने की, बच्चे के खराब होने की वजह से, बच्चे के बिगड़ जाने की वजह से। और अगर बच्चे से पूछा जाए कि मुआशरा कैसे खराब हुआ, फसाद कैसे आया, बिगाड़ कैसे पैदा हुआ, कहेगा कि अब्बा के बिगड़ जाने की वजह से। अगर देहाती से पूछा जाए तो कहेगा शहरी के बिगड़ जाने की वजह से। शहरी से पूछा जाए वो कहेगा देहाती के बिगड़ जाने की वजह से। माओ से पूछा जाए तो कहेंगी कि बेटियां की वजह से, बेटियों से पूछा जाए तो कहेंगी माओ की वजह से। लेकिन कोई अपने को नहीं कहेगा। अपनी जात को देखो, फला को ना देखो कि फला क्या कर रहा है, फला की जिंदगी कैसी है, फला के अंदर क्या कमी है, फला के अंदर क्या खराबी है। अपने आप को देखो। अगर हम सही हो गए, हमारे तरीके सही हो गए, हमारी जिंदगी सही हो गई तो मुआशरा सही हो जाएगा। मुआशरा हमसे बनता है। किसी साहब ने हजरत पीर जुल्फकार नक्शबंदी रहमत दामत बरकातुहुम से पूछा, उनके मलफूजात में है, किसी ने पूछा क्या आपको अल्लाह ने इतना मकाम दिया, अल्लाह ने आपको दुनिया में इज्जत से नवाजा, आप जरा बताएं कि फसाद और बिगाड़ मुआशरे में इतना ज्यादा है, कोई तरीका बता दीजिए, कोई रहनुमाई फरमा दीजिए जिससे मुआशरे की इस्लाह हो जाए। तो हज़रत फरमाते हैं मुआशरे की इस्लाह हमसे है। हम अगर सही हो गए, हम अपने आप की इस्लाह कर लिए, मुआशरा सही हो जाएगा, मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी। कुरान की आयत इसी की तरफ इशारा करती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपने आप को देखो, अपनी जात को देखो। फला क्या कर रहा है, फला की जिंदगी कैसी है, फला के अंदर क्या अयूब है, फला के अंदर क्या खराबी है, फला के अंदर क्या कमी है, फला ऐसा है, फला के दिन ऐसे गुजरते हैं, फला की रातें यहाँ गुजरती है, फला का मामला फला से ऐसा है, फला के ताल्लुक फला से खराब है, फला की रिश्तेदारी फला से सही नहीं है। आप फलाने को ना देखें, आप उसको ना देखें, अपनी जिंदगी को देखें कि हमारे अंदर क्या कमी है। हमने अपनी इस्लाह कर ली, फला ने अपनी इस्लाह कर ली, मुआशरा साफ और सही हो जाएगा। यहां तो हम दूसरे पर इल्जाम धरते हैं और दूसरी तरफ आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ये थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को अल्लाह की इबादत और जिक्र अस्कार में मशगूल हैं। सुबह सवेरे गुहार लगाते हैं, मा अबदना का हक़्क़ इबादतिक, फरमा रहे हैं मा अबदना का हक़्क़ इबादतिक, ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ रब्बे कायनात, ऐ रब्बुल आलमीन, जो इबादत का हक था हमने इबादत उस तरीके से ना की। कौन कह रहा है? खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मा अबदना का हक़्क़ इबादतिक, जो हक था इबादत का ऐ परवरदिगार वो हमसे अदा ना हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जिक्र अस्कार कर रहे हैं, अल्लाह की याद में मशगूल हैं, इबादतें, नफलें, वज़ाइफ और तस्बीहात, अल्लाह की नबी की जिंदगी दिन और रात इसी में गुजर रही है। सुबह सवेरे उठते हैं और गुहार लगाते हैं, मा अबदना का हक़्क़ इबादतिक, ऐ परवरदिगार जो हक इबादत का था वो हमसे अदा नहीं हुआ। वहां अल्लाह के नबी दूसरे को नहीं कह रहे हैं, अपने को कह रहे हैं, जो हक था इबादत का वो अदा नहीं हुआ। आइए हजरत अबू बकर को देखिए,
हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये था। वो है खुद हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु है, खुद हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर पहुंचते हैं। राजदार नबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि ऐ उमर, आप बता दिए होते मैं आ गया होता, लेकिन कह रहे कि नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे मदीना के मुनाफिक की खबर दी है, लिस्ट दी है, जरा देखो उसमें कहीं मेरा तो नाम नहीं है। कौन कह रहा है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं, जिनके बारे में ये गुमान हो सकता है कि वो भी मुनाफिक हो सकते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं? ऐ हुज़ैफा इब्नुल यमान, जरा उस लिस्ट में देखो कहीं उमर का तो नाम नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखिए, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। इसी तरीके से दीगर सहाबा, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि फला फला फला। और हमारा हाल यह है कि मुआशरे के अंदर अगर बिगाड़ और फसाद है तो हम कहते हैं कि फला सही हो जाए, मुआशरा सही हो जाएगा। अगर सही हो जाए तो मुआशरे के अंदर अच्छाई आ जाएगी, हम अगर सही हो गए तो मुआशरा सही हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो खुद को देखो, ऐ ईमान वालो अपनी जात को देखो, अपनी जात में क्या कमी है, अपनी जात के अंदर क्या ऐब है, उस कमी को दूर कर लो, मुआशरे के अंदर खराबी दूर हो जाएगी। तरह तरह की खराबियां, तरह तरह के बिगाड़ हैं। आज का हाल यह है कि आज एक मोबाइल आ गया है, इस मोबाइल के जरिए क्या नई खराबियां हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। हम समझते हैं कि बस हमारे हाथ में मोबाइल आ गया, हम जिस तरह चाहें उसका इस्तेमाल कर लें। जरा याद रखिएगा, हम आजाद नहीं हैं, हमारे ऊपर कोई न कोई निगरान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह बयान किया कि तरीके तरह तरह से हम निगरानी करते हैं। जमीन भी हमारी देख रेख कर रही है। आप समझते हैं सिर्फ घर और मकान में, दुकान में कैमरे लगा दिए, सीसीटीवी, तो उसमें तस्वीरें कैच हो रही हैं, वो कैप्चर कर रहा है, इसलिए हम उसके सामने डर जाते हैं और उसके सामने मोहतात रहते हैं और कोई गड़बड़ी नहीं करते। क्यों? इसलिए कि कैमरे की नजर में है, कैमरे की निगाह में है। अगर गड़बड़ी करते हैं तो कैमरा कैच कर लेता है और उसको महफूज कर लेता है। जरा कुरान की आयत को पढ़िए, कुरान भी कहता है कि ऐ इंसानों, ख्वाबे गफलत में ना रहो, सोए हुए ना रहो, तुम्हारे हर हरकतों सकनात को अल्लाह तबारक व तआला ने कैमरे की निगाह में रखा है। हम क्यों गाफिल हैं? सूरह ज़िलज़ाल की आयत है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। ये जमीन जिस पे हम चलते हैं, जिस पे हम जिंदगी गुजारते हैं, जिस पे अपने मकानात बनाते हैं, वो जमीन हमारी कैमरे का काम करती है, हमारे हर हरकतों सकनात को कैच करती है। और ये आज से नहीं, हजरत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक ये हमारे हर हरकतों सकनात को कैच करेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कुरान कहता है कि ये जमीन उस दिन अपनी खबरों को बयान करेगी कि इसके ऊपर इंसानों ने क्या क्या कर रखा है। वो सारी खबरें कुरान के जरिए, कुरान कहता है कि ये जमीन बयान करेगी। हम दुनिया के कैमरे के सामने तो डर जाते हैं और अपने आप को बहुत मोहतात रखते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में वो कैमरे में खड़े रहते हैं ताकि कोई ऐसी हरकत ना हो जाए कि हम गिरफ्त में आ जाए, पकड़ में आ जाए। चोरी नहीं करते, क्यों? कैमरा लगा हुआ है। गड़बड़ी नहीं करते, क्यों? कैमरा लगा हुआ है, अभी पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन क्यों हम भूल जाते हैं कि कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि ये जमीन अपनी खबरों को क़यामत के दिन बयान करेगी कि मेरे ऊपर, मेरी पुश्त पर ये काम किए गए। क्यों हम गाफिल हैं? इसी तरीके से
इंसान के आसा, इंसान के बॉडी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज बना रखी है, वो गवाही देंगे, गवाही देंगे। उनके कान, उनके आंख और उनके जिस्म के हिस्से गवाही देंगे। कान भी गवाही देगा, इसी तरीके से उसकी निगाहें भी गवाही देंगी और उसकी खाल भी गवाही देगी। क्यों हम गाफिल हैं? जिस कान और जिस आंख और जिस्म के जिस हिस्से को हम बचाने के लिए झूठ बोलेंगे, कल क़यामत में वो हमारे खिलाफ खड़े होकर गवाही देंगे। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। कुरान की सूरह यासीन की आयत है। कुरान कहता है कि जिस हाथ और जिस जुबान और जिस्म के जिस हिस्से को हम अल्लाह के सजा से, अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए झूठ बोलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला मुंह के ऊपर मोहर लगा देगा और खुद हाथ गवाही देगा। और इसी तरीके से पैर गवाही देंगे कि हाथ से ये किया था, पैर कहां कहां चलकर गए थे, वो सब हमारे खिलाफ गवाही देंगे। इंसान कहेगा कि हम तुमको बचाने के लिए अल्लाह के सामने हम झूठ बोल रहे थे और तुम हमारे खिलाफ खड़े हो गए। कुरान कहता है क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। व आज़ा कहेंगे कि उस खुदा ने हमें बोलने की ताकत और कुव्वत दी है, जिसने हर चीज को बोलने की ताकत दी है। हम खुद से नहीं बोल रहे, उस खुदा ने हमें बोलने की ताकत दी। हाथ भी कहेगा, जुबान भी कहेगी, इसी तरीके से जिस्म के आज़ा कहेंगे कि हम खुद से नहीं बोल रहे। जिस खुदा ने हर चीज को, जानवरों को, चरिंदों को, परिंदों को कुव्वत गोयाई दी थी, बोलने की ताकत दी थी, वही खुदा हमें भी ताकत दे दिया है बोलने की, इसलिए हम बोल रहे हैं। इंसान हैरत में पड़ जाएगा। क्यों हम गाफिल हैं? हम क्यों समझते हैं कि हम जिंदगी के अंदर आजाद हैं, जो चाहें वो कर लें? हमारी जिंदगी के हर चीज को रिकॉर्ड किया जा रहा है। जब क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, हर इंसान के नामा अमाल को खोल दिया जाएगा। ववुज़ियल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा फ़ीहि व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब। जब इंसान के नामा अमाल को खोल दिया जाएगा, उसके सामने रख दिया जाएगा, वो देखेगा या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, देखकर अफसोस करेगा, कहेगा इस रजिस्टर को, इस नामा अमाल को क्या हो गया? माली हादल किताब, क्या हो गया इस किताब को, इस रजिस्टर को? ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इसने ना छोटे गुनाह छोड़े हैं, ना बड़े गुनाह छोड़े हैं, सब लिख रखा है। क्यों हम गाफिल हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे साथ 2 कैमरे और भी लगा दिए हैं, जिनको हम किरामन कातिबीन कहते हैं। इसलिए हम अपनी जिंदगी के अंदर मोहतात रहें, आजाद न रहें कि अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जी ले। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा, जिंदगी के अंदर उसवा है, बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर आ जाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर आ जाइए। ये बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन तरीका है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे अंदर आ गई, हम दुनिया के अंदर भी कामयाब है, आखिरत के अंदर भी कामयाब है। हमने एक हदीस पढ़ी थी, उसका तर्जुमा कर देते हैं। अल अमीरुल लज़ी अला अन्नासी राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही। बादशाह और अमीर और हाकिम जिसकी निगरानी में लोग हैं, वो बादशाह, वो हाकिम उन लोगों का जिम्मेदार है। कल क़यामत में उससे भी उनके बारे में पूछा जाएगा। इसी तरीके से वर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही व हुवा मसऊलुन अन्हुम। और घर के जिम्मेदार, घर के अफराद, वालिदैन, वो अपने घर वालों के जिम्मेदार हैं। अगर जिम्मेदारी को सही से अदा नहीं किया तो कल वो भी पूछे जाएंगे। वल मरअतु अला बैति अहल बालिहा। और इसी तरीके से औरत अपने शौहर के घर और उनके बच्चों की जिम्मेदार है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा नहीं करती है, वही मसऊलतुन अन्हुम, कल क़यामत में उससे भी पूछा जाएगा। और इसी तरीके से वो गुलाम जो
अपने आका और अपने मालिक के माल का जिम्मेदार है, अगर वो सही से जिम्मेदारी अदा नहीं करता है तो कल उससे भी पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी ने फिर आखिर में कहा, अला वकुल्लुकुम राइन वकुल्लुकुम मसऊलून अन रइयतिही, तमाम लोग जिनके मातहत कुछ लोग रहते हैं, हर कोई जिम्मेदार है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा नहीं करता है तो कल क़यामत में उससे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि तुम्हारे मातहत तुम्हारे ज़ेरे निगरानी फला शख्स था, फला लोग थे, उनकी जिम्मेदारी थी, तुमने जिम्मेदारी को अदा क्यों नहीं किया। इसलिए हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने पर जो कुछ कहा गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी और आपको भी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है और इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मेहमान मुकर्रम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम सब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल अमीरु अल्लज़ी अलन नासि राइन व हुवा मस्ऊलुन अन्हुम वर्रजुलु राइन अला बैतिही व हुवा मस्ऊलुन अन्हुम वल्मरअतु राइयतुन अला बैति बालिहा व वलदिही व हिया मस्ऊलतुन अन्हुम वल्अब्दु राइन अला मालि सय्यिदिही व हुवा मस्ऊलुन अन्हुम। अला फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलून अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीं हमारी इस्लामी माएँ और बहनें, सबसे पहले मैं प्रोग्राम के इंतज़ाम और मुंतज़िमीन हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुसूसन जनाब मोहम्मद मुर्तज़ा साहब और उनके साथ
उनके रफ़ाक़ा को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी यह हाज़िरी आपके शहर बालेश्वर के गांव गनीपुर रमना के अंदर पहली मर्तबा हुई है। मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, न मुकर्रिर हूँ न बहुत बड़ा खतीब हूँ। बस आप हजरात की मोहब्बतों ने खींच कर यहाँ ले आया। मैं अपना सबक सुनाने आया हूँ। रात का अच्छा खासा वक्त गुजर गया है, आधी रात गुजर गई है, घड़ी 12 से ज़्यादा बजा रही है, लेकिन आप हजरात यहाँ जमा हैं, बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपसे इश्क और लगाव जिसकी बुनियाद पर आप जमा हैं। अगरचे थोड़े हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो कीमती शय होती है, जो नायाब चीज होती है, वो थोड़ी ही होती है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आप हजरात बड़े कीमती हैं, नायाब हैं। बहरहाल अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ गुनहगार और अदना तालिब इल्म की ज़बान से कुछ काम की बातें अदा करा दे, जो हमारे लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़िंदगी की राहों पर चलने का एक नमूना बन जाए। जिस उन्वान से ये प्रोग्राम रखा गया है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ये उन्वान बहुत वसी है, बहुत कुशादा है। ये समुंदर से अगर इसको ताबीर किया जाए तो मेरी समझ में वो भी नाकाफी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आपका मकाम कोई बयान करना चाहे, कोई उसको लिखना चाहे, कोई उसको उजागर करना चाहे, तो उसकी ज़बान थक सकती है, उसका कलम जवाब दे सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी की तारीफ और अल्लाह के नबी की शान पूरी नहीं हो सकती। यह ऐसा समंदर है कि अगर एक किनारे से वो उसमें दाखिल होता है तो दूसरा किनारा और साहिल का दूसरा किनारा वो चाहे उबूर कर ले तो उबूर नामुमकिन है। कि एक शायर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने मदह सराई में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में उसने कलाम लिखना शुरू किया। खुद उसका बयान है कि मेरी उम्र 30 साल की जब हुई तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ लिखना शुरू किया। और कब तक लिखा? 40 साल तक लिखता रहा। 70 साल की जब मेरी उम्र हो गई तो मैंने अपने कलाम को देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मैंने लिखी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ लिखी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द लिखी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ लिखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक लिखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की जिंदगी लिखी, अल्लाह के नबी के मक्का के हालात लिखे, अल्लाह के नबी की मदीना की जिंदगी को लिखा। हमने अपने 40 साल लिखे
हुए कलाम को जब देखा तो वो शायर खुद कहता है कि ना तमाम है। फिर उसने कहा कि मैं आखिरी शेर लिखता हूं। अपनी जिंदगी का उसने आखिरी शेर लिखा और एतराफ़े शिकस्त और ये इस बात का इकरार किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, अल्लाह के नबी की शान को मैं नहीं लिख सकता। उसने इसका एतराफ किया, लिखा आखिरी शेर उसने, थकी है फिक्रे रसा मदह बाकी है, थकी है फिक्रे रसा मदह बाकी है, कलम अब लपा है मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ मदह बाकी है, लिखा तमाम उम्र मदह बाकी है। यह आखिरी शेर उसने लिखा अपनी जिंदगी का और उसने ये एतराफ कर लिया, इस बात का इकरार कर लिया कि थकी है फिक्रे रसा मदह बाकी है, कलम अब लपा है मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदह बाकी है। पूरी उम्र, पूरी जिंदगी उसने अल्लाह के नबी की शान और अल्लाह के नबी के अखलाक और औसाफ को लिखा, लेकिन आखिर में उसने ये कहा कि लिखा तमाम उम्र मदह बाकी है। अल्लाह के नबी की शान, अल्लाह के नबी के औसाफ, अल्लाह के नबी की तारीफ, अल्लाह के नबी के अखलाक कोई लिखना चाहे, कोई बोलना चाहे, कोई बयान करना चाहे तो उसके बयान में पूरी अल्लाह के नबी की तारीफ आ ही नहीं सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, अल्लाह के नबी के अखलाक, अल्लाह के नबी का उसवा, अल्लाह के नबी का तरीका, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी, अल्लाह के नबी का बचपन, अल्लाह के नबी के हालात मक्का, अल्लाह के नबी की मदनी ज़िंदगी एक बड़ा समंदर है कि किसी एक पहलू को अगर कोई लिखना चाहे तो उसमें भी वो थक जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी के बेशुमार हालात हैं। आप अल्लाह के नबी के बचपन के हालात देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की राहों में कितनी कुर्बानियां पेश की कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में अल्लाह के दीन की दावत लेकर चले तो आपकी दावत का कोई और इनकार नहीं किया, आपकी दावत का कोई और मुखालिफत नहीं किया। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान और अहले खाना ने इन मुखालिफत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का की गलियों में दावत दीन लेकर चले तो आपकी सगी चची अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, उसने जंगल से खारदार झाड़ियां लेकर गर्दो गुबार और इसी तरीके से कांटे वाली टहनियां और शाखें लेकर आपके रास्ते में डाल दिया करती थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों के पास दावत लेकर चलने लगते तो पीछे से आपके चचा अबू लहब वह आपको परेशान करता और ये कहता कि ये शायर है, ये मजनू है, ये दीवाना है, ये जादूगर है, ये काहिन है, और लोगों से ये कहता ला तस्माउ लिहादा रजुल फइन्नहु कज़्ज़ाब, क्या लोगों इस शख्स की बातों को ना सुनना, इस शख्स की बातों में ना आना, ये जो दावत दे रहा है, जिस खुदा की तरफ बुला रहा है, जिस दीन की दावत लेकर चल रहा है, इसकी बातों को न सुनना। फ़इन्नहु कज़्ज़ाब, ये झूठा है, ये मक्कार है। ये कौन कह रहा है? खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा है अबू लहब। आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज अदा कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं, तो इस उम्मत का, इस कौम का, खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस कौम का, इस उम्मत का फिरौन अबू जहल है। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि मेरी कौम और मेरी उम्मत में इस कौम का कोई फिरौन है तो वो अबू जहल है।
अल्लाह के नबी खाना काबा में नमाज अदा कर रहे हैं, तो नमाज में वो अड़न आपको रोक रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है और नमाज अदा करने से मना कर रहा है। कुरान कहता है अराइतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला। इसी तरीके से दूसरी जगह अल्लाह के कुरान कहता है फला सद्दक़ वला सल्ला। ये उसी अबू जहल के बारे में आयत कुरानी नाज़िल हुई और उसने धमकी दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ऐ मोहम्मद, तुम इस दीन को छोड़ दो, इस दीन की दावत से बाज आ जाओ। अगर तुम बाज नहीं आते, इस दीन की दावत देने से नहीं रुकते, तो मैं शहर मक्का के अंदर शहसवारों को लगा दूंगा, शहसवारों की जमात को भर दूंगा, ले आऊंगा। लअमलअन्ना हादल वादी नादियन, कि मैं इस शहर मक्का को शहसवारों से भर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ठीक है, धमकी दे रहे हो तो सुन लो। फलियदु नादियहु सनदउ ज़बानिया, ले आओ जिसको चाहो, हम ज़बानिया को भेज देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी जिंदगी है। आप नमाज अदा कर रहे हैं बैतुल्लाह के अंदर, नमाज की हालत में उक़बा इब्न अबी मुईत पीछे से आया और आपके गले के अंदर चादर डालकर आपको घसीटने लगा, खींचने लगा। किसी ने जाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर दी कि मोहम्मद खाना काबा में नमाज अदा कर रहे थे, उक़बा इब्न अबी मुईत ने आपके गले में चादर डालकर आपको घसीट रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप आए और आपको बचाया और आपको उससे छुड़ाया। ये मुशरिकीन मक्का आपको दीन की दावत देने में तरह तरह से तकलीफें पहुंचा रहे थे। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अज़ीतु बिल्लाहि मा उज़ीतु वलाकिन अशद्द मा उज़ीतु यौमल अक़बा, कि मुझे दीन और अल्लाह की राह में जितनी तकलीफ दी गई किसी और को उतना नहीं सताया गया, उतनी तकलीफ नहीं दी गई। उज़ीतु मा उज़ीतु फिल्लाहि मा उज़ीतु वलाकिन अशद्द मा उज़ीतु यौमल अक़बा, कि जितना मुझे दीन और अल्लाह के राह में तकलीफ पहुंचाई गई किसी और को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके ताइफ गए। क्या आपने मफाद के लिए गए? क्या आपने कोई मकसद के लिए गए? नहीं, अल्लाह के दीन की दावत के लिए गए ताइफ के अंदर। तो वहां ताइफ वालों ने भी आपको परेशान किया, औबाशों को पीछे लगाया, उन्होंने पत्थर बरसाए, आपके सर मुबारक पर पत्थर लगा, जख्मी हुए, खून बहता हुआ पांव और कदमों में जा पहुंचा। अब्दे लैल जो वहां का सरदार था, उसके पास जब पहुंचे हैं दावत लेकर, तो उसने इनकार किया और पीछे औबाश और बदमाश और शरीर बच्चों को लगा दिया कि इसके पीछे जाओ। उन्होंने गालियां दी, पत्थर बरसाए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अंगूर का बाग था, पहुंचते हैं, पना लेते हैं, दीवार से टेक लगाते हैं और एक दर्दनाक दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु ज़ुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अला नास। ऐ परवरदिगार, ऐ इलाहुल आलमीन, ऐ रब्बे कायनात, मैं अपनी बेबसी की शिकायत कर रहा हूँ, मैं अपने बेसरो सामानी की दरखास्त करता हूँ। क्या मेरी कुव्वत, मेरी ताकत कमजोर है, लेकिन तू तो ताकतवर है। फरिश्ते आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ आप हाँ कह दीजिए, दो पहाड़ों के बीच में ताइफ को खत्म कर दूं, पीस दूं।
लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, नहीं, अगर ये नहीं आज ईमान ले आते, अगर ये मेरी बात को आज कान नहीं रखते, मेरी बात पे कान नहीं धरते, तो इन्हीं की नस्ल के अंदर कल को आएंगे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का इकरार करेंगे। आज ताइफ के अंदर ईमान वाले मौजूद हैं। वो कहां से आए? वो उन्हीं की नस्ल से आए जिन्होंने पत्थर बरसाए थे, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भत्ती भत्ती गालियां दी थी, जिन्होंने आप पर जुमले कसे थे, जिन्होंने आपको बददुआएं दी थी, जिन्होंने आपको गालियां दी थी, जिन्होंने साहिर कहा, शायर कहा, मजनू कहा, दीवाना कहा, उन्हीं की नस्लों के अंदर अल्लाह ने अपना कलमा जारी किया। ये क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना था। ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जिंदगी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। खुद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा आपको तकलीफ कब हुई, सबसे ज्यादा आपको कब सताया गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ताइफ में जो मुझे पत्थर बरसाए गए, जो उन्होंने मुझको गालियां दी, जो मुझ पर बद्दे बद्दे जुमले कसे, मुझे जो ताइफ के अंदर पेश आया, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे और कभी नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी एक जिंदगी है। लेकिन है मुसलमानों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन के लिए मक्का की गलियों के अंदर, मक्का के बाजारों के अंदर, मक्का के वादियों के अंदर तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, अजियतें बर्दाश्त करते रहे, आपको सताया जा रहा था, आप पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, कभी ताइफ के अंदर आप पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, कभी आपके घर वालों ने आपकी दावत का इनकार किया, आपकी मुखालिफत की। उस दीन के खातिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म को लहू लहान करते रहे। आज हम उन्हीं के नाम लेवा हैं, आज हम उन्हीं के कलमा गो हैं, लेकिन आज हमारी जिंदगी का क्या हाल है कि कितना हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी कितनी मोहब्बतें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे अंदर कितनी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हम कितना अमल पैरा है। आज हम अपना मुहासिबा करें। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कुरान कहता है तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। आ जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, आ जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर, आ जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर। आज हमारे नौजवानों को अच्छा नहीं महसूस होता कि वो अपने चेहरों को अल्लाह के नबी की सुन्नतों से सजाएं। माफ कीजिएगा अगर खराब लगे, बुरा लगे। आज हमारा नौजवान चेहरों पर सुबह सवेरे क्लीन शेव करता है, दाढ़ी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तमाम नबियों ने उसको सजाया अपने चेहरों के ऊपर, जो कि जीनत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आज हमको ये अच्छा नहीं महसूस होता। हम क्लीन शेव करते हैं, साफ करते हैं, दावा करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम आशिक हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। मोहब्बत उसी वक्त समझी जाएगी जब अल्लाह के नबी के तरीके पर चला जाए, अल्लाह के नबी की सूरत और सीरत को अपनाया जाए। सिर्फ ज़बान से कह देना कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अमल देखो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत से खिलाफ है। ये दावा सिर्फ ज़बान से नहीं चलेगा, अमल से भी करके दिखाना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह के नबी के हुक्मों को ठुकरा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। कुर्रतु ऐनी फी सलाह, आंखों की ठंडक नमाज है,
खुद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे ठंडक पहुंचती है नमाज जब कोई मेरा उम्मती पढ़ता है। अजान होती है, कान में अजान की आवाज पड़ती है, लेकिन मेरा मुसलमान भाई मस्जिद तक नहीं पहुंचता। कैसी मोहब्बत, कैसा इश्क अल्लाह के नबी से। अल्लाह के नबी फरमाते कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी ठंडक है, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, मुझे सुरूर मिलता है, मुझे सुकून और राहत मिलती है। लेकिन हम दावा करते हैं अल्लाह के नबी से हम मोहब्बत करने वाले हैं। मोहब्बत का तकाजा ये है कि अल्लाह के नबी के तरीके पर चला जाए, अल्लाह के नबी के कौल और अमल पर चला जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरे उम्मत का हर फर्द जन्नत में दाखिल होगा मगर वो शख्स जो इनकार करे। साहबा ने पूछा कौन है इनकार करने वाला? कीला वमन अबा या रसूल अल्लाह, कि वो इनकार करने वाला शख्स कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन अतानी फक़द दखल जन्नह वमन असानी वमन असानी फहुवा अबा, औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम, कि जिसने मेरी इताअत की, जिसने मेरे हुक्मों को माना, जिसने मेरे तरीके पर चला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वमन आसानी, और जिसने मेरे हुक्मों को ठुकरा दिया, जिसने मेरे नक्शे कदम पर चलने से इनकार किया, जो मेरे नक्शे कदम से दूर रहा, एराज किया, वमन अबा फहुवा अबा, वही इनकार करने वाला है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन अमल और कौल हमारा अल्लाह के नबी की जिंदगी और तरीके से खिलाफ है। दावा का तकाजा ये है कि जब मोहब्बत का दावा किया जाए तो उस पर अमल करके भी दिखाया जाए। जैसा कि दुनियावी मोहब्बत का तकाजा है कि एक शख्स दूसरे शख्स से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत सिर्फ जबान से नहीं करता, कहता ये नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूं और वो सामने वाला कहता है ठीक है मोहब्बत कर रहे हो। वो दलील मांगता है कि अगर मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। वो कहता है हाँ ये दलील है कि जो तुम कहोगे वो मैं करके दिखलाऊंगा। वो कहता है कि ये कर दो, उसके लिए वो तैयार हो जाता है। तो मोहब्बत, दुनियावी मोहब्बत ये है कि जब एक शख्स तकाजा करता है कि मेरे बताए हुए, मेरे कहे हुए के मुताबिक करो तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तो वो कर देता है। यहाँ नबी से मोहब्बत है तो नबी के तरीके पर चलकर दिखाया जाए। आज हमारी जिंदगी के हालात क्या हैं कि जिंदगी में हर तरफ नबी के तरीकों को ठुकराया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के अंदर कामयाबी है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर जिंदगी गुजारी जाए, चाहे वो कितनी खुशगवार हो, चाहे वो पुरऐश हो, ऐशो इशरत से भरी हुई हो, लेकिन वो कामयाब जिंदगी नहीं है। आज हमारे मुआशरे के अंदर कितना बिगाड़ है, कितनी खराबियां हैं, हम कितना बेराराव हो गए कि हमारी जिंदगी के अंदर जगह जगह मौके मौके और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को पामाल किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, ठुकराया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वालिदैन जब बूढ़े हो जाएं, सहारे के मोहताज हैं, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक किया जाए, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। लेकिन औलाद, माँ बाप बूढ़े हैं, सहारे के मोहताज है, औलाद हुक्मों को ठुकरा देती है। नौजवानों, अगर माँ बाप को सताया, माँ बाप के हुक्मों को खिलाफ किया, चाहे जिंदगी के अंदर दौलत का अंबार लगा लो, पैसे और रुपये की खान लगा दो, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हैं तो दुनिया की जिंदगी अगरचे थोड़ी कामयाब हो गई लेकिन आखिरत की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है, फिर ये खत्म होने वाली आखिरत की असल जिंदगी है। वहां कामयाब तो कामयाब और वहां फंसे तो फंसे, असल तो वो जिंदगी है।
इसलिए अगर जिंदगी के अंदर खुशी और कामयाबी चाहते हैं तो नक्शे कदम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अख्तियार किया जाए, उनके तरीक़ों को चुना जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव क्या था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को देख लिया जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देख लिया जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ क्या मामला किया करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अज़वाजे मुतहरात के साथ क्या थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अपने घर वालों के साथ क्या थी। इन नौजवान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की औरतों को देखे, फातिमातुज़ ज़हरा को देखे, हमारी माया और बहनें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को देखे कि उनकी भी जिंदगी एक है और हमारे घर की औरतों की, हमारे माँ और बहनों की भी एक जिंदगी है। कामयाबी अगर चाहते हैं तो नक्शे कदम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अख्तियार किया जाए। आज फितने का दौर है, हर तरफ बुराई है, हर तरफ फसाद है, हर कोई ये शिकायत करता है कि माशरा बिगड़ गया, हालात बिगड़ गए, जमाने के अंदर खराबियां आ गई है। खराबियां कहीं और से नहीं आई, खराबियां हमने पैदा की हैं। हम अगर सीधे हो जाएं, हम अगर सही तरीके पर आ जाएं तो मुआशरा सही हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, कुरान कहता है ऐ ईमान वालो अपनी जात को देखो, अपने आप को देखो। हर इंसान से पूछा जाए कि फसाद कहाँ से आया, मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर खराबी कहाँ से पैदा हुई, जिससे पूछा जाए वो कहेगा फला से, फला से, फला से। अगर घर के अफराद से पूछा जाए, जिम्मेदार से पूछा जाए तो कहेगा कि बच्चे की खराबी होने की, बच्चे के खराब होने की वजह से, बच्चे के बिगड़ जाने की वजह से। और अगर बच्चे से पूछा जाए कि मुआशरा कैसे खराब हुआ, फसाद कैसे आया, बिगाड़ कैसे पैदा हुआ, कहेगा कि अब्बा के बिगड़ जाने की वजह से। अगर देहाती से पूछा जाए तो कहेगा शहरी के बिगड़ जाने की वजह से। शहरी से पूछा जाए वो कहेगा देहाती के बिगड़ जाने की वजह से। माओ से पूछा जाए तो कहेंगी कि बेटियां की वजह से, बेटियों से पूछा जाए तो कहेंगी माओ की वजह से। लेकिन कोई अपने को नहीं कहेगा। अपनी जात को देखो, फला को ना देखो कि फला क्या कर रहा है, फला की जिंदगी कैसी है, फला के अंदर क्या कमी है, फला के अंदर क्या खराबी है। अपने आप को देखो। अगर हम सही हो गए, हमारे तरीके सही हो गए, हमारी जिंदगी सही हो गई तो मुआशरा सही हो जाएगा। मुआशरा हमसे बनता है। किसी साहब ने हजरत पीर जुल्फकार नक्शबंदी रहमत दामत बरकातुहुम से पूछा, उनके मलफूजात में है, किसी ने पूछा क्या आपको अल्लाह ने इतना मकाम दिया, अल्लाह ने आपको दुनिया में इज्जत से नवाजा, आप जरा बताएं कि फसाद और बिगाड़ मुआशरे में इतना ज्यादा है, कोई तरीका बता दीजिए, कोई रहनुमाई फरमा दीजिए जिससे मुआशरे की इस्लाह हो जाए। तो हज़रत फरमाते हैं मुआशरे की इस्लाह हमसे है। हम अगर सही हो गए, हम अपने आप की इस्लाह कर लिए, मुआशरा सही हो जाएगा, मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी। कुरान की आयत इसी की तरफ इशारा करती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपने आप को देखो, अपनी जात को देखो। फला क्या कर रहा है, फला की जिंदगी कैसी है, फला के अंदर क्या अयूब है, फला के अंदर क्या खराबी है, फला के अंदर क्या कमी है, फला ऐसा है, फला के दिन ऐसे गुजरते हैं, फला की रातें यहाँ गुजरती है, फला का मामला फला से ऐसा है, फला के ताल्लुक फला से खराब है, फला की रिश्तेदारी फला से सही नहीं है। आप फलाने को ना देखें, आप उसको ना देखें, अपनी जिंदगी को देखें कि हमारे अंदर क्या कमी है। हमने अपनी इस्लाह कर ली, फला ने अपनी इस्लाह कर ली, मुआशरा साफ और सही हो जाएगा। यहां तो हम दूसरे पर इल्जाम धरते हैं और दूसरी तरफ आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ये थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को अल्लाह की इबादत और जिक्र अस्कार में मशगूल हैं। सुबह सवेरे
गुहार लगाते हैं, मा अबदना का हक़ इबादतिक, फरमा रहे हैं मा अबदना का हक़ इबादतिक, ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ रब्बे कायनात, ऐ रब्बुल आलमीन, जो इबादत का हक था हमने इबादत उस तरीके से ना की। कौन कह रहा है? खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मा अबदना का हक़ इबादतिक, जो हक था इबादत का ऐ परवरदिगार वो हमसे अदा ना हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जिक्र अस्कार कर रहे हैं, अल्लाह की याद में मशगूल हैं, इबादतें, नफलें, वज़ाइफ और तस्बीहात, अल्लाह की नबी की जिंदगी दिन और रात इसी में गुजर रही है। सुबह सवेरे उठते हैं और गुहार लगाते हैं, मा अबदना का हक़ इबादतिक, ऐ परवरदिगार जो हक इबादत का था वो हमसे अदा नहीं हुआ। वहां अल्लाह के नबी दूसरे को नहीं कह रहे हैं, अपने को कह रहे हैं, जो हक था इबादत का वो अदा नहीं हुआ। आइए हजरत अबू बकर को देखिए, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये था, वो है खुद हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु अन्हु है, खुद हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर पहुंचते हैं। राजदार नबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि ऐ उमर, आप बता दिए होते मैं आ गया होता, लेकिन कह रहे कि नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे मदीना के मुनाफिक की खबर दी है, लिस्ट दी है, जरा देखो उसमें कहीं मेरा तो नाम नहीं है। कौन कह रहा है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं, जिनके बारे में ये गुमान हो सकता है कि वो भी मुनाफिक हो सकते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? ऐ हुज़ैफा इब्नुल यमान, जरा उस लिस्ट में देखो कहीं उमर का तो नाम नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखिए, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, इसी तरीके से दीगर सहाबा, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि फला फला फला। और हमारा हाल यह है कि मुआशरे के अंदर अगर बिगाड़ और फसाद है तो हम कहते हैं कि फला सही हो जाए मुआशरा सही हो जाएगा, अगर सही हो जाए तो मुआशरे के अंदर अच्छाई आ जाएगी, हम अगर सही हो गए तो मुआशरा सही हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो खुद को देखो, ऐ ईमान वालो अपनी जात को देखो, अपनी जात में क्या कमी है, अपनी जात के अंदर क्या ऐब है, उस कमी को दूर कर लो, मुआशरे के अंदर खराबी दूर हो जाएगी। तरह तरह की खराबियां, तरह तरह के बिगाड़ हैं। आज का हाल ये है कि आज एक मोबाइल आ गया है, इस मोबाइल के जरिए क्या नई खराबियां हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। हम समझते हैं कि बस हमारे हाथ में मोबाइल आ गया, हम जिस तरह चाहें उसका इस्तेमाल कर लें। जरा याद रखिएगा, हम आजाद नहीं हैं, हमारे ऊपर कोई न कोई निगरान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह बयान किया कि तरीके तरह तरह से हम निगरानी करते हैं। जमीन भी हमारी देख रेख कर रही है। आप समझते हैं सिर्फ घर और मकान में, दुकान में कैमरे लगा दिए, सीसीटीवी, तो उसमें तस्वीरें कैच हो रही हैं, वो कैप्चर कर रहा है, इसलिए हम उसके सामने डर जाते हैं और उसके सामने मोहतात रहते हैं और कोई गड़बड़ी नहीं करते। क्यों? इसलिए कि कैमरे की नजर में है, कैमरे की निगाह में है। अगर गड़बड़ी करते हैं तो कैमरा कैच कर लेता है और उसको महफूज कर लेता है। जरा कुरान की आयत को पढ़िए, कुरान भी कहता है कि ऐ इंसानों, ख्वाबे गफलत में ना रहो, सोए हुए ना रहो, तुम्हारे हर हरकतों सकनात को अल्लाह तबारक व तआला ने कैमरे की निगाह में रखा है। हम क्यों गाफिल हैं? सूरह ज़िलज़ाल की आयत है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। ये जमीन जिस पे हम चलते हैं, जिस पे हम जिंदगी गुजारते हैं, जिस पे अपने मकानात बनाते हैं, वो जमीन हमारी कैमरे का काम करती है।
हमारे हर हरकतों सकनात को कैच करती है। और ये आज से नहीं, हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक ये हमारे हर हरकतों सकनात को कैच करेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कुरान कहता है कि ये जमीन उस दिन अपनी खबरों को बयान करेगी कि इसके ऊपर इंसानों ने क्या क्या कर रखा है, वो सारी खबरें कुरान के जरिए कुरान कहता है कि ये जमीन बयान करेगी। हम दुनिया के कैमरे के सामने तो डर जाते हैं और अपने आप को बहुत मुहतात रखते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में वो कैमरे में खड़े रहते हैं ताकि कोई ऐसी हरकत ना हो जाए कि हम गिरफ्त में आ जाए, पकड़ में आ जाए। चोरी नहीं करते, क्यों? कैमरा लगा हुआ है। गड़बड़ी नहीं करते, क्यों? कैमरा लगा हुआ है, अभी पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन क्यों हम भूल जाते हैं कि कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि ये जमीन अपनी खबरों को क़यामत के दिन बयान करेगी कि मेरे ऊपर, मेरी पुश्त पर ये काम किए गए। क्यों हम गाफिल हैं? इसी तरीके से इंसान के आसा, इंसान के बॉडी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज बना रखी है, वो गवाही देंगे, गवाही देंगे। उनके कान, उनके आंख और उनके जिस्म के हिस्से गवाही देंगे। कान भी गवाही देगा, इसी तरीके से उसकी निगाहें भी गवाही देंगी और उसकी खाल भी गवाही देगी। क्यों हम गाफिल हैं? जिस कान और जिस आंख और जिस्म के जिस हिस्से को हम बचाने के लिए झूठ बोलेंगे, कल क़यामत में वो हमारे खिलाफ खड़े होकर गवाही देंगे। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, कुरान की सूरह यासीन की आयत है। कुरान कहता है कि जिस हाथ और जिस जुबान और जिस्म के जिस हिस्से को हम अल्लाह के सजा से, अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए झूठ बोलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला मुंह के ऊपर मोहर लगा देगा और खुद हाथ गवाही देगा। और इसी तरीके से पैर गवाही देंगे कि हाथ से ये किया था, पैर कहां कहां चल कर गए थे, वो सब हमारे खिलाफ गवाही देंगे। इंसान कहेगा कि हम तुमको बचाने के लिए अल्लाह के सामने हम झूठ बोल रहे थे और तुम हमारे खिलाफ खड़े हो गए। कुरान कहता है क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, व आज़ा कहेंगे कि उस खुदा ने हमें बोलने की ताकत और कुव्वत दी है, जिसने हर चीज को बोलने की ताकत दी है। हम खुद से नहीं बोल रहे, उस खुदा ने हमें बोलने की ताकत दी। हाथ भी कहेगा, जुबान भी कहेगी, इसी तरीके से जिस्म के आज़ा कहेंगे कि हम खुद से नहीं बोल रहे। जिस खुदा ने हर चीज को, जानवरों को, चरिंदों को, परिंदों को कुव्वत गोयाई दी थी, बोलने की ताकत दी थी, वही खुदा हमें भी ताकत दे दिया है बोलने की, इसलिए हम बोल रहे हैं। इंसान हैरत में पड़ जाएगा। क्यों हम गाफिल हैं? हम क्यों समझते हैं कि हम जिंदगी के अंदर आजाद हैं, जो चाहें वो कर लें? हमारी जिंदगी के हर चीज को रिकॉर्ड किया जा रहा है। जब क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, हर इंसान के नामा अमाल को खोल दिया जाएगा। ववुज़ियल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा फ़ीहि व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब। जब इंसान के नामा अमाल को खोल दिया जाएगा, उसके सामने रख दिया जाएगा, वो देखेगा या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, देखकर अफसोस करेगा, कहेगा इस रजिस्टर को, इस नामा अमाल को क्या हो गया? माली हादल किताब, क्या हो गया इस किताब को, इस रजिस्टर को? ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने ना छोटे गुनाह छोड़े हैं ना बड़े गुनाह छोड़े हैं, सब लिख रखा है। क्यों हम गाफिल हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे साथ 2 कैमरे और भी लगा दिए हैं, जिनको हम किरामन कातिबीन कहते हैं। इसलिए हम अपनी जिंदगी के अंदर मोहतात रहें, आजाद न रहें कि अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जी ले। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा जिंदगी के अंदर उसवा है, बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर आ जाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर आ जाइए। ये बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन तरीका है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे अंदर आ गई, हम दुनिया के अंदर भी कामयाब है, आखिरत के अंदर भी कामयाब है। हमने एक हदीस पढ़ी थी, उसका तर्जुमा कर देते हैं। अल अमीरुल लज़ी अला अन्नासी राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही। बादशाह और अमीर और हाकिम जिसकी निगरानी में लोग हैं, वो बादशाह वो हाकिम उन लोगों का जिम्मेदार है। कल क़यामत में उससे भी उनके बारे में पूछा जाएगा। इसी तरीके से वर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही व हुवा मसऊलुन अन्हुम। और घर के जिम्मेदार, घर के अफराद, वालिदैन, वो अपने घर वालों के जिम्मेदार हैं। अगर जिम्मेदारी को सही से अदा नहीं किया तो कल वो भी पूछे जाएंगे। वल मरअतु अला बैति अहल बालिहा। और इसी तरीके से औरत अपने शौहर के घर और उनके बच्चों की जिम्मेदार है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा नहीं करती है, वही मसऊलतुन अन्हुम, कल क़यामत में उससे भी पूछा जाएगा। और इसी तरीके से वो गुलाम जो अपने आका और अपने मालिक के माल का जिम्मेदार है, अगर वो सही से जिम्मेदारी अदा नहीं करता है तो कल उससे भी पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी ने फिर आखिर में कहा, अला वकुल्लुकुम राइन वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तमाम लोग जिनके मातहत कुछ लोग रहते हैं, हर कोई जिम्मेदार है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा नहीं करता है तो कल क़यामत में उससे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि तुम्हारे मातहत, तुम्हारे ज़ेरे निगरानी फला शख्स था, फला लोग थे, उनकी जिम्मेदारी थी, तुमने जिम्मेदारी को अदा क्यों नहीं किया। इसलिए हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने पर जो कुछ कहा गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे भी और आपको भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है। और इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मेहमान मुकर्रम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम सब